हेलो बच्चों, मैं कृष्णा शर्मा आप सभी का रीजनिंग क्लास में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले क्लासों में रीजनिंग के पासे के दो टाइप पढ़ चुके थे, ठीक ना। आज अगला टाइप पढ़ेंगे, तीसरा जो है कि खुला पासा, ठीक ना। खुला पासा में कैसा सवाल बनता है, इसमें देखते हो कि पासा खुला दिया रहता है, ठीक, और इसको मोड़कर पासा बनाया जाता है और पूछता है कि कौन सा सतह किसी के विपरीत है, ठीक ना। इसको लगाने के लिए हम लोग पहले पता करते हैं इसमें कि विपरीत सतह कौन से हैं। देखेंगे वो एक पासा खुला पासा दिया है, दूसरा पासा और तीसरा पासा, ऐसे खुला खुला पासा दिया है। इसमें कौन से सतह किसके विपरीत होंगे। तो जब भी ऐसा पासा दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं कि एक अल्टरनेट होता है और एक जी मेथड होता है, ठीक ना। एक अल्टरनेट होता है जिसमें क्या होता है कि एक सतह को छोड़कर एक दूसरे क्या होते हैं, वो विपरीत सतह होते हैं, अल्टरनेट सतह होते हैं बाबू। ये क्या होते हैं, एक सतह एक दूसरे को एक को छोड़कर होता है, ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट सतह हो जाएंगे। ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। जैसे इसमें ये सतह इस सतह के विपरीत हो जाएगा, ये सतह के विपरीत हो जाएगा, और ये सतह इस सतह के विपरीत हो जाएगा। लेकिन इस पासे में क्या होगा, वो इसमें अल्टरनेट नहीं हो पाएगा, इसमें जी मेथड का उपयोग करेंगे, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। वैसे ही ये वाला इस सतह के विपरीत हो जाएगा, और ये इस मेथड के द्वारा, जी मेथड के द्वारा विपरीत हो जाएगा, ठीक है। इसको देखेंगे, इसमें डायरेक्ट हम लोग इस पर सवाल लेते हैं, ठीक ना। इस पर सवाल लेकर और हम लोग आगे समझते हैं सवाल को देखते हुए। देखते हो बाबू, ये खुला पासा दिया, ठीक ना, और इसमें कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एक का विपरीत क्या होगा, दो का विपरीत क्या होगा, तीन का विपरीत क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है, छः का विपरीत क्या होगा, ठीक ना। तो देखते हो बाबू, इसमें क्या लगाएंगे, हम अल्टरनेट लगाएंगे, ठीक ना। इसमें एक का विपरीत क्या बन जाएगा, एक का विपरीत तीन बन जाएगा, दो का विपरीत चार बन जाएगा, और पाँच का विपरीत छः बन जाएगा। तो जो भी पूछे, अगर पूछ रहा है कि दो का विपरीत क्या होगा, तो दो का विपरीत चार हो जाएगा, और चार का विपरीत दो। एक का विपरीत क्या हो जाएगा, तो तीन हो जाएगा, और पाँच का विपरीत छः हो जाएगा, ठीक है। विपरीत छः हो जाएगा, छः का विपरीत पाँच हो जाएगा, ठीक। फिर आगे सवाल, इसी तरह एक और सवाल लेते हैं। आइए तो देखते हो, इसमें दिया है पासा खुला पासा दिया, और पूछ सकता है कि ए का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो देखेंगे बाबू, तो इसमें अल्टरनेट लगाएंगे हम लोग नियम। तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी का विपरीत क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, और ई का विपरीत यह बन जाएगा। अब जो भी पूछे, ए का विपरीत बन जा रहा है बी, ए का विपरीत सी बन जा रहा है, ए का विपरीत सी, अब बी का विपरीत डी, और ई का विपरीत एफ। अब इसमें जो भी पूछेगा वो हम लोग लगा देंगे, ठीक ना। आइए एक बार और इसी प्रकार एक और सवाल लेकर देखते हैं। देखिए, आइए बाबू, देखिए इसमें दिया ना कि खुला पासा दिया और पूछ रहा है कि तीन का विपरीत क्या होगा, तीन का विपरीत क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है, तीन का विपरीत क्यों, कुछ भी पूछ सकता है। देखिए इसमें, तो इसमें क्या होगा, अल्टरनेट नहीं लग पाएगा, इसमें क्या लगेगा, जी मेथड लगाएंगे, ठीक है। जी मेथड लगाएंगे बाबू, जब जी मेथड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक का विपरीत चार बन जाएगा, और चार का विपरीत एक, और क्या बनेगा, तीन का विपरीत छः बन जाएगा, और छः का विपरीत तीन बन जाएगा, और दो का विपरीत क्या बन जाएगा, वो दो का विपरीत बन जाएगा, दो का विपरीत पाँच बन जाएगा, दो का विपरीत पाँच बन जाएगा, और पाँच का विपरीत। अब सवाल कुछ भी दे, इससे हम लोग लगा देंगे, ठीक ना। तो आइए अब दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं इसी में। आइए देखते हैं बाबू, इसमें अब खुला पासा दिया, ठीक ना। अब ये नहीं पूछ रहा है कि विपरीत कौन सा सतह होगा, इसमें पूछ रहा है कि ये खुला पासा दिया, अगर खुले पासे को अगर हम बंद किया जाए, बंद करें, तो ये इनमें से कौन सा पासा बन सकता है। तो इस सवाल को, ऐसे सवाल जब दे तब हम लोग देखते हैं बाबू, जब भी ऐसा सवाल दे दे तो इसमें क्या होता है कि एक सतह, जो सतह विपरीत होता है, न तो कभी एक साथ दिख सकता है और ना ही कभी एक साथ छिप सकता है। इसका नियम यही है कि जब भी हम अगर पासे को बंद करें तो जो विपरीत सतह होता है वो न तो एक साथ दिखेगा कभी, और न ही कभी एक साथ छिपेगा, और इसी पे बस लगाएंगे, ठीक ना। तो देख लेते हैं पहले कौन कौन सतह विपरीत है। तो एक का विपरीत तीन बन जाएगा, एक का विपरीत तीन बन जाएगा, दो का विपरीत चार बन जाएगा, और छः का विपरीत पाँच, एक का विपरीत छः बन जाएगा। अब देखें बाबू,
एक सतह जो विपरीत सतह होगा वो न तो एक साथ दिखेगा और न ही किसी पासे में एक साथ छिपेगा। तो पहले पहले पासे को देखते हैं। वो इसमें दिया है एक का विपरीत 3, एक का विपरीत 3, और इसमें दोनों दिख रहा है एक का विपरीत 3। ये कभी हो ही नहीं सकता है, एक साथ कभी दिखेगा ही नहीं। जो विपरीत सतह होगा कभी एक साथ नहीं दिख सकता है, ठीक ना। इस पासे में देखेंगे तो 5 6 एक सतह एक साथ दिखने लगे, ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर इसको देखेंगे तो 4 2 भी दिख रहा है, जो कि एक दूसरे के पड़ोसी हैं और जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं। अब विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देगा। इसमें देखेंगे बाबू, इसमें दिया है, देखिए इसमें कोई भी पड़ोसी कभी कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तो आइए फिर ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। आइए तो देखते हैं बाबू, इस पासे में दिया है खुला पासा दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा पासा बना सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि इसमें विपरीत सतह किसके और कौन कौन से हैं विपरीत सतह। तो दिखेगा वो जी नियम से, तो ए का विपरीत क्या बन जाएगा, डी, ए का विपरीत डी, तो ए का विपरीत बन गया डी। सी का विपरीत क्या बन जाएगा, यफ, सी का विपरीत यफ, सी का विपरीत बन गया यफ, और जो बचा वो विपरीत हो जाएंगे। बी और बी का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, बी का विपरीत सतह। अभी बताया वो जब खुले पासे को बंद किया जाए तो क्या होगा कि विपरीत सतह कभी एक साथ न तो दिखाई देंगे और न ही एक साथ कभी छिपेंगे। देखेंगे वो इसमें ए का विपरीत सतह क्या है, डी, तो जो पासे में ए का विपरीत सतह डी दिखेगा, अगर दिख रहा है तो वो गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखिए ए और डी क्या है, दिखाई दे रहे हैं और कभी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, नहीं ना, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं वो, जिसमें दिया है सी का यफ, इसमें दिख रहा है कि सी और यफ एक साथ ही दिखाई दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं वो, तीसरे में क्या दिया है कि बी और ई, बी ई क्या है, दिख रहा है, और इसमें क्या है विपरीत सतह, विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी ऑप्शन गलत हो, ये भी ऑप्शन जो बचा क्या सही। एक बार चेक भी कर लेते हैं वो, बी है, बी का विपरीत कोई सतह नहीं दिखाई दे रहा है, सी का विपरीत सतह भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है, ए का विपरीत सतह नहीं दिखाई दे, तो क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही। चलिए तो आइए फिर एक और सवाल लेते हैं इसी पर। चलिए आइए देखिए वो, इसमें देखते हैं वो, इसमें देखेंगे तो अल्टरनेट से क्या हो जाएगा, एक का विपरीत खाली बन जाएगा, ठीक ना। तो एक का विपरीत क्या बन गया, खाली बन गया, ठीक। और दो का विपरीत क्या बन जाएगा, 3, अल्टरनेट से क्या बनेगा, 2 का विपरीत 3 बन गया। फिर देखेंगे इसमें खाली का खाली, अल्टरनेट से क्या बन जाएगा, जी नियम से, जी नियम से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा खाली का खाली का। अब हम पासे को चेक करेंगे, वो पासे को चेक करेंगे कि कौन सा पासा इसमें सही है, ठीक ना। तो देखेंगे हम अभी बताया वो कि जो विपरीत सतह होगा न तो कभी एक साथ दिखाई देगा और न ही कभी एक साथ छिप सकता है, ठीक ना। तो देखेंगे इसमें तो दिख रहा है एक का विपरीत खाली, एक का विपरीत खाली, ये विपरीत है, कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, ठीक ना, ये कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, ये दूसरा देखते हैं बाबू, एक का विपरीत खाली दिख रहा है अभी, लेकिन एक खाली और है, ठीक ना, चेक करेंगे बाबू। फिर 3 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 2 नहीं दिख रहा है, ठीक है, 3 का विपरीत 2 नहीं दिख रहा है, ठीक। तो अभी ऑप्शन को रहने देते हैं, अभी देखते हैं। फिर पहले तीसरे को चेक करते हैं। तीसरे में क्या है कि दो सतह क्या है, खाली है और ये कभी एक साथ क्या होगा, दिखाई नहीं दे सकता, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा देखेंगे 2 का 3, 2 3 क्या है, विपरीत है, ठीक, ये कभी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा क्या हो गया, दूसरा सही हो जाए, ठीक ना। इसी प्रकार एक और सवाल लेते हैं, देखते हैं। आइए देखते हो, एक ही सवाल है, ठीक ना, सवाल एक ही है और इसका ऑप्शन 2 ठेठ बनाया, ठीक ना। अब देखते हैं इसमें क्या है सवाल। पहले हम विपरीत सतह देख लेते हैं, ठीक ना। तो देखेंगे वो अल्टरनेट से क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, 4 का विपरीत 2 बन जाएगा, ठीक। 3 का विपरीत क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 3 का विपरीत 5 बन गया, 3 का विपरीत 5 बन गया, जो बच गया ये क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत 6, 1 का विपरीत क्या बन जाएगा, 6। अब देखते हैं हम वही नियम, अगर पासा खुला हुआ पासा उससे मोड़ का बनाया गया है तो एक ही विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई भी नहीं देंगे और न ही कभी एक साथ छिप सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे अब इसमें वही नियम लगाते हैं, देखते हैं। एक का विपरीत सतह क्या है, 6, एक का विपरीत सतह 6, इसमें दिख रहा है एक का 6 दिखने लगा, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं इसमें देखते हो तो 3 का विपरीत क्या दिख रहा है, 3 का विपरीत 5
और 3 का विपरीत दिए, 3 का 5 दिखने लगा, ये क्या एक साथ दिखने लगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक साथ क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एक साथ दिखने लगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर चौथा देखते हैं इसमें, तो ये ऑप्शन सेम हो गया, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया, ठीक ना। इसमें देखो अब 1, 2 और 5, और देखो इसमें तीनों जो विपरीत सतह है ये अलग अलग है, ठीक ना। इसमें एक अलग है, एक का विपरीत कोई नहीं दिख रहा है, 5 का विपरीत भी नहीं दिख रहा है, 2 का विपरीत भी नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सेम हो गया, ठीक ना, पासा ये सेम हो गया, वो ऑप्शन ही सेम हो गया। चलो कोई बात नहीं, ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और इस पासे में देखते हैं, वो इस पासे में आते हैं, तो इसमें क्या है कि कोई सतह एक साथ नहीं दिख रहा है। चारों ऑप्शन ऐसे हैं कि एक साथ दिख नहीं रहे, जैसे 2 का 4 नहीं दिख रहा, कभी एक साथ नहीं दिख रहा। कोई भी पासे में एक सतह, एक बार विपरीत सतह नहीं दिख रहा है, तब क्या करते हैं हम लोग, तब इसमें एक नियम लगता है, वो चक्रीय नियम। क्या लगता है, चक्रीय नियम। अब इसको हम देखेंगे चक्रीय नियम से, ठीक ना, इसको क्या देखेंगे, चक्रीय नियम से देखते हैं। वो इस वाले पासे में दिया है, अगर चक्रीय नियम से देखें तो 1, 2, 3 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना। लेकिन 1, 2, 3 इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि 1, 2, 3 क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज। तब हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को गलत कर देंगे, क्योंकि जब हम पासे को मोड़ें तो क्या होगा, जो जिस नियम में, जिस चक्रीय नियम को फॉलो करेगा उसी में ऑप्शन भी फॉलो करना चाहिए, ठीक ना। तो देख रहे हैं कि एक जब मोड़ेंगे तो 1, 2, 3 क्या है, क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक ना। फिर दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, दूसरे ऑप्शन में दिया है 3, 2, 6, 3, 2, 6। अब इसको देखते हैं, वो 3, 2, 6, ये 3, 2, 6 क्या दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ठीक ना, 3, 2, 6 एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें भी क्या दिख रहा है, 3, 2, 3, 6, 2, 3, 6, इसमें भी क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर तीसरा चेक कर लेते हैं, ऐसे ही इसमें दिख रहा है कि 4, 5, 6, 4, 5, 6 क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज। इसमें क्या दिख रहा है, 4, 5, 6 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना। चौथे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, इसमें दिया है 1, 3, 4, 1, 3, 4 क्लॉकवाइज, 1, 3, 4, और इसमें देखेंगे बाबू तो 1, 3, 4 क्या दिख रहा है, 1, 3, 4, अगर एक को यहाँ पे लेते हैं हम तो 1, 3, 4 क्या दिख रहा है, 1, 3, 4 क्लॉकवाइज दिख रहा है, 1, 3, 4 क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक ना, समझ आया। अब इसी प्रकार एक और सवाल लेकर देखते हैं हम लोग, चलिए आइए देखिए। वो अब ये खुला पासा दिया है और पूछ रहा है कि इन पासे में कौन सा पासा सही होगा, ठीक है, चेक करते हैं। वो देखते हैं, तो बी का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, डी, ये अल्टरनेट से हो जाएगा, बी का विपरीत सतह डी, सी का विपरीत ई, सी का विपरीत ई बन जाएगा, और ए का विपरीत क्या बचा, एफ, तो ए का विपरीत बन जाएगा एफ। और इसको ऑप्शन को देखते हैं। वो पहले ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, तो दिया है क्या, एफ, डी, सी, इसमें कोई नहीं मिल रहा है, ये भी सही हो सकता है। दूसरे को देखते हैं बाबू, डी और बी क्या है, दिखने लगे, ये क्या होगा, दिखने लगा, और विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिखाई देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक ना। फिर ऐसे ही तीसरे को देखते हैं, तीसरे में भी ए डी सी, यानी कि अभी ये हो सकता है, ठीक है, इसको भी रखना है। फिर चौथा ऑप्शन को चेक करते हैं पहले, इसमें क्या दिया है, ए और एफ एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन इसमें क्या है, ए और एफ दिखने लगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इन दोनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन एक ही सही है, ठीक ना। चेक करते हैं बाबू चक्रीय नियम से। अब यहाँ पे चक्रीय नियम लगाएंगे और चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक। देखते हैं बाबू, इसमें दिया है डी एफ सी, तो देखेंगे डी एफ सी कहाँ है, डी एफ सी इधर है ना, डी एफ सी इधर है, तो एक काम करो, एफ को इधर बना लो, थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक। अब क्या होगा, सी डी एफ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें देखेंगे तो सी डी और एफ क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही पासे में कभी ये सी डी एफ क्लॉकवाइज और कभी एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम सकते हैं, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरे को ऑप्शन को मिला लेते हैं। वो इसमें क्या है, ए सी डी क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसमें देख लेते हैं, ए को इधर बना लेते हैं थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, ए सी डी, इसमें भी क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो ऑप्शन सेम हो गया ना, ये भी एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये भी क्या होगा,
क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आइए तो फिर ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। चलिए आइए तो बाबू आज का ये लास्ट सवाल लेते हैं हम लोग, देखते हैं। इसमें देखेंगे बाबू तो ये ए का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। ए का विपरीत सतह सी बन जाएगा और डी का विपरीत सतह ई बन जाएगा। और ये जो बी बचा है वो क्या होगा, ये जो दिख रहा है त्रिभुज टाइप का, ये चारों का क्या होगा, विपरीत सतह होगा। ये चारों का विपरीत सतह हो जाएगा। तो 1 2 3 और 4 ये क्या हो जाएगा, इसका विपरीत सतह हो जाएगा। ठीक ना। अब देखते हैं वो ऑप्शन को देखते हैं। ठीक ना, अब ऑप्शन को देखते हैं। तो हम पहले ही बताएं, अगर कोई विपरीत सतह है तो न ही वो एक साथ दिख सकता है और न ही क्या होगा, एक साथ छिप सकता है। ठीक, न ही एक साथ छिप सकता है। तो अभी बताया वो कि बी का विपरीत सतह क्या है, 1 2 3 4, ये कभी एक साथ दिख नहीं सकते हैं। तो बी के साथ अगर ये दिख रहा है तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि तीसरे ऑप्शन क्या दिख रहा है, बी के साथ ये दिख रहा है, इसको क्या करेंगे, गलत कर देंगे। ठीक ना। और देखेंगे और किसी में तो नहीं दिख रहा, और किसी में नहीं दिख रहा। अब देखेंगे डी के साथ कहीं ई तो नहीं दिख रहा है किसी ऑप्शन में, तो डी के साथ किसी ऑप्शन में ई नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, ए के साथ सी देखते हैं, ए के साथ सी भी नहीं है। अब क्या होगा, अब ये तीनों ऑप्शन सही हमको दिख रहा है, लेकिन इनमें से किसी एक ही ऑप्शन सही है। ठीक ना। तो देखते हैं वो, और इसमें अब लगाएंगे हम लोग चक्री नियम। यहाँ पे क्या लगाएंगे, चक्री नियम ही लगाएंगे। तो ध्यान दो, जब भी ऐसा चित्र बने, ठीक ना, जब ऐसा चित्र बनता है तो इसको लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि देखेंगे कि डी से सटा हुआ त्रिभुज क्या है, एक है, जिसमें एक लिखा गया है। एक के सटा हुआ त्रिभुज 4 दिख रहा है, ई से सटा हुआ त्रिभुज 3 दिख रहा है और सी से सटा हुआ त्रिभुज 2 दिख रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे हम लोग कि अगर सटा हुआ सतह सही दिख रहा है तब तो ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखते हैं हम लोग पहले में, एक का सटा हुआ ऑप्शन क्या है, 4, इसमें 4 दिख रहा है, चलिए सही है। डी का सतह 1, इसमें भी 1 दिख रहा है, लेकिन अब क्या होगा इसमें, तो अभी देखते हैं इसको, ये अभी सही लग रहा है हम लोग को। ठीक, और दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं ऐसे ही भाई। ई का 3, ई के साथ सटा हुआ 3 है, 3 दिख रहा है। ए के साथ सटा हुआ 4, एक साथ सटा हुआ 4, ये भी दिख रहा है, यानी कि अभी हो सकता है। ठीक है, और एक नियम इसमें चौथा चेक कर लेते हैं वो, सी के साथ सटा हुआ 2, सी के साथ सटा हुआ 1 दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए ई के सटा हुआ 3, ई के साथ सटा हुआ 2, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इन दो ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन एक ही सही है। अब देखते हैं अब कैसे काटेंगे। जब हम इस खुले पासे को जब बंद करते हैं तो क्या होता है, ये पीछे की तरफ दिखने लगता है। जब पीछे की तरफ दिखता है तो ये जिस डायरेक्शन में दिख रहा है क्लॉकवाइज, अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिख रहा है तो हम जब पासे को मोड़ेंगे पीछे की तरफ तो वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखने लगेगा हमको। ठीक ना। आप लोग पासे को एक बार काट कर कागज मोड़ कर देखिएगा। ठीक ना। देखिए अगर ये क्लॉकवाइज दिख रहा है तो हमको क्या दिखना चाहिए, जब मोड़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए। ठीक ना। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं वो, तो इसमें क्या दिख रहा है, 1 3 2 4, ये कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक ना। इसमें देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 ये क्या है, क्लॉकवाइज, और इसमें क्या है 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।